नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। ये खबर आपकी दिल और रूह को छू जाने वाली है। एक व्यक्ति के सुरों ने लोगों का ध्यान उस वक्त आकर्षित कर लिया जब उसने बांसुरी बजानी शुरू की, और इससे भी ज्यादा आकर्षक बात यह है कि यह शख्स भीख मांगने के लिए कला का सहारा नहीं ले रहा, बल्कि शौकिया तौर पर लोगों के बीच नाम बनाने के लिए बांसुरी बजा रहा था। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर इसके पास एक बोर्ड भी है जिसमें लिखा है कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं यहां सिर्फ आपके मन को संगीत से छूने के लिए बैठा हूं। अगली खबर रायबरेली से है, जहां हावड़ा से चलकर अमृतसर जाने वाली पंजाब मेल एक्सप्रेस की बोगी में एक अधेड़ शख्स की मौत हो गई। मृतक का नाम बद्रे आलम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 50 साल थी। व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अपने परिवार के साथ हावड़ा से पखवाड़ा पंजाब जा रहा था जब ये हादसा हुआ। फिलहाल रायबरेली जीआरपी पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आ रहा था सब ट्रेन में, रिजर्वेशन टिकट था, एक ही बॉडी में था, S1 में। 1 से लेकर 22, 23, 24 तक आदमी थे। हम लोग का फैमिली भी है। चाय वाय किया, पानी लेने गया था, पानी लेके बैठा सीट पे, अपना सीट पे बैठते वही गिर गया। बस अचानक गिरते सब बंद हो गया। तो अमृतसर में हावड़ा से चढ़ा, हम लोग जाना था पंजाब भगवाड़ा में। कल सुबह पहुंचने वाला था। ये यहाँ जो खड़ा हूँ इससे 1 घंटा पहले जुटे चले। हावड़ा से अमृतसर जाने वाली पंजाब मेल एक्सप्रेस जो 13-005 यहाँ पे S1 की बोगी में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध हालत में जो है वो मौत हो गई। हमारे साथ जो है ट्रेन में कुछ यात्रा करने वाले साथ के लोग हैं, इनसे जानते हैं आखिर क्या हुआ। क्या नाम है भाई साहब? पंकज त्रिपाठी। पंकज जी, आप ट्रेन में सफर कर रहे थे तो क्या हुआ था? जी बिल्कुल, हम तो प्रतापगढ़ स्टेशन से चढ़े हैं, हमको लखनऊ जाना था। रायबरेली के और ये प्रतापगढ़ के बीच की स्टेशन में मीठी जैसे क्रॉस की है, उससे अचानक से सीट से गिर पड़े, जिससे उनकी दिल की धड़कन बढ़ गई। सब लोगों ने उसको पानी डाला, सर पे पैर पर चलाई किया, लेकिन उसके बाद से उठ नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं जो है प्रथम दृष्टया जो है अभी ये नहीं साबित हो पाया कि इनकी मौत की वजह क्या है। और आपको दिखाएं, ये वही ट्रेन है जिसमें जो है बद्री नाम के एक युवक जो ये हावड़ा से बैठे हुए थे, और आप देख रहे हैं कि ये डेड बॉडी उतारी गई है। ये इनको यहाँ पर जो है ये पोस्टमार्टम के लिए उतार दिया गया है। इनके परिजन भी हालांकि मौजूद हैं। इन्हीं की मौत जो है वो S7 की बोगी में हुई है, और S1 बोगी संख्या में जो है ये ट्रेन जो है हावड़ा से चलकर अमृतसर जाती है। अब तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इनकी मौत की वजह क्या है। पूरी परिवार के साथ में कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्यन न्यूज, रायबरेली। यूपी के मिर्जापुर से खबर है, जहां प्राचीन श्री बूढ़ेनाथ महामंदिर विगत 5 वर्षों से थोड़ी बारिश में ही नाला भर जाता है, जिसकी जानकारी शासन प्रशासन को कई बार मौखिक और लिखित तौर पर मंदिर व्यवस्थापक के द्वारा दी गई है, जिस पर हर वर्ष मात्र आश्वासन के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। त्रिलोकीनाथ का अभिषेक दूध दही के साथ मलमूत्र युक्त गंदे जल से होता रहा है, और नगर पालिका प्रशासन सनातनियों की सहनशीलता को उनकी कमजोरी समझकर प्रसन्न होता रहा है। प्रकरण तो भैया बस इतना सा ही है, अब क्या इसमें कहा जाए। मिला जब वास परदेश का तो वतन की याद क्या करना, लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। 5 साल हो गए फरियाद करते करते।
बाबा बूढ़ेनाथ के गर्भगृह में नाले का मलमूत्र युक्त जल आ रहा है, लेकिन आज तक सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं मिला। आश्वासन के नाम पे मिला कि सीवर लाइन डलेगी, सीवर लाइन डलेगी। आज जब डला भी तो 8 इंच का सीवर लाइन डल रहा है, जिसमें घरों के पानी भी नहीं निकल सकते हैं, तो बाकी नाली का पानी निकलेगा क्या। 5 वर्षों से निरंतर लिखित रूप से, मौखिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर तरीके से संदेश भेज के प्रयास करके देख लिया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। प्रकरण तो भैया बस। मिर्जापुर से खबर है, जहां बीती रात जिले में हुई जोरदार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। बता दें, बारिश इतनी ज्यादा हुई कि विंध्याचल स्थित सेंट्रल बैंक में पानी जा घुसा। बता दें कि विंध्याचल स्थित सेंट्रल बैंक में ड्यूटी पर पहुंचे कर्मचारियों को बाल्टी और डिब्बों से पानी भरकर निकालना पड़ा। जल जमाव के बीच भरे पानी को देख कर्मचारी हतप्रभ रह गए, लिहाजा मुसीबत से बचने के लिए कर्मचारी पानी को निकालने में लग गए। घंटों की मेहनत के बाद जल जमाव से छुटकारा मिला। गनीमत ये रही कि जल जमाव के चलते किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बरसात कल रात को बहुत ज्यादा हुई तो डुमनगंज उसमें पानी भर गया है, तो हमने MOIC लालगंज अधीक्षक को, संजय सिंह को मैंने फोन कर दिया है, तो वहाँ पे नाली वगैरह चौक होगी तो उसको साफ करवा देंगे और पानी निकल जाएगी। अगर नहीं निकलेगी तो प्रशासन से हम लोग कहे हैं पानी निकल जाएगा। इसको कहीं और शिफ्ट करना तो संभव नहीं है, उसी में वो लोग जाने आने भर का रास्ता ऊंचा कर देंगे और लोग आएंगे जाएंगे और उसी से और पानी निकालने के लिए पूरी तरह से जोर शोर से तैयारी है, निकल। अगली खबर यूपी के मथुरा से है, जहां ओमैक्स इंटरसिटी वृंदावन निवासी मंजू शर्मा धोखाधड़ी की शिकार हो गईं। तो वहीं मंजू वृंदावन थाने और SP कार्यालय के महीनों से चक्कर काट रही हैं, लेकिन गबन करता आरोपी सौरभ महेश्वरी निवासी गाजियाबाद पुलिस की पकड़ से दूर हैं। आपको बता दें कि मामला 22/4/2022 का है, जहां मंजू शर्मा के कृष्णा गेस्ट हाउस में सौरभ महेश्वरी ने एक रूम बुक कराया था, वहां रहने लगा और उसने मंजू शर्मा और राजेश शर्मा से नजदीकियां बढ़ा ली। तो वहीं उसने अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना बताया। इस दौरान उसने पीड़ित से कई लाख रुपए वसूल लिए और फरार हो गया। हालांकि अब पुलिस आरोपी को तलाशने में जुटी है। फिरोजाबाद में एक डबल मर्डर कांड से इलाके में दहशत फैल गई। यहां एक पति ने गुस्से में आकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और फिर अपनी पत्नी की भाभी को मौत के घाट उतार दिया। मामला थाना एका के गांव निनाबली का है, जहां शिवानी नाम की महिला अपने मायके आई थी। शिवानी की भाभी संगीता ने एक बच्चे को जन्म दिया था। घर में खुशी का माहौल था। तो वहीं शिवानी ने अपने पति के साथ तुरंत घर जाने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और इस पर पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और हत्या करते समय मृतका की भाभी ने यह सब देख लिया, जिससे पकड़े जाने के डर से हत्यारे पति ने अपनी ही पत्नी की भाभी को भी उसी धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हत्यारोपी की तलाश जारी है। आज रात में ग्राम नीनावली में यहाँ पर हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक घर में जो महिला थी और उसकी भाभी की जो हत्या की गई। उसमें जो महिला थी उसका जो पति है, जिसका नाम आशु है, जो रहने वाला एटा आवागढ़ का है, उसके द्वारा यह हत्या कारित की गई थी। उसको इमीडिएटली पुलिस ने 2 घंटे के अंदर में हिरासत में ले लिया और उससे अब जो उसके अन्य साक्ष्य हैं, जो उसके खून से रक्त रंजित कपड़े हैं, चप्पल हैं, वो सब भी प्राप्त हुई है। अब इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और पुलिस टीम ने जल्दी से जल्दी इस घटना। एटा में एडिशनल SP कौलिब सिंह ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ छापामार अभियान चलाया। तो वहीं अभियान के दौरान मौके से 500 लीटर लहन पुलिस ने नष्ट कर दिया है। दरअसल झोपड़ी झुग्गी में अवैध शराब का धंधा करने वाले लोगों की यहां पुलिस चेकिंग कर रही थी। स्क्वाट रोड पर
खुलेआम शराब पीने की और बेचने की शिकायत पर एडिशनल एसपी पहुंचे थे और इसी दौरान छापेमारी कार्रवाई की गई, जिस पर अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ ये छापामार अभियान चलाया गया था, जिसमें 500 लीटर लहन पुलिस ने जब्त किया और नष्ट कर दिया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि जीआईसी की तरफ जो बस्तियां हैं वो कच्ची शराब बनाते हैं। इस सूचना पर हम थाना प्रभारी निरीक्षक, आईसी गोदाम, आईसी पटियाली और मैं फोर्स के दबिश दी गई तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला। इसी बीच ये मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हिंदू नगर में भी लेहन और कच्ची शराब का कारोबार इस समय भी चल रहा है। इस सूचना पर हिंदू नगर में दबिश दी गई तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में लेहन और काफ़ी मात्रा में कच्ची शराब के पाउच बरामद हुए। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेश होने पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराध को उत्सव कैसे बनाना है ये कोई कांग्रेस से सीखे। तो वहीं उन्होंने इस दौरान और क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। दिग्विजय सिंह को डोभाल पर ही सवाल उठाएंगे, जाकिर नाइक तो उन्हें शांति दूती नजर आएंगे। ये दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं, अब इनकी पहचान बन चुकी है कि ये क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं। परिणाम भुगतने के बाद भी समझ में नहीं आ रही। 8 लोग उस विषय में गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 जो अज्ञात थे वो भी शाम तक गिरफ्तार, कल तक गिरफ्तार हो जाएंगे, आज शाम या कल तक। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसमें हम शांति किसी को भंग नहीं करने देंगे। सब पर 307 जैसी गंभीर अपराध में कार्रवाई हो गई है। अतिक्रमण अभियान भी आज से वहां पर प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को इजाजत नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराध को उत्सव कैसे बनाया जाता है ये कांग्रेस से सीखो आप लोग। थानेदार ने बुलाया है, आरोप संगीन है, भ्रष्टाचार के, चोरी के, जाके बात बता देना चाहिए। पहले युवराज गए थे तो सड़कों पे आई थी कांग्रेस, अब राजमाता जा रही हैं तो सड़कों पे आ रहे हैं। क्यों? आप अगर गलत हैं तो मीडिया के सामने कह दो कि हम गलत हैं। इसमें जाके बताने में क्या दिक्कत है? पर अपराध को उत्सव कैसे बनाना चाहिए, दबाव बनाना चाहते हैं ये ईडी पर कांग्रेस के लोग, जो ठीक नहीं। ऐतिहासिक जीत होगा, ये ऐतिहासिक पल है। आजादी के बाद पहली बार कोई हमारी जनजाति की बहन राष्ट्रपति के पद पर जा रही है। और मैं मानता हूं कि जैसा विपक्ष के उम्मीदवार ने कहा था अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने का, यशवंत सिन्हा जी ने, तो आज अंतरात्मा की आवाज पर काफी वोट मोदी सरकार की, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार की दोनों योजनाओं का लाभ गांव गरीब किसान को मिला है, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान को मिला है, उसका लाभ मिला है। परिणाम बहुत उत्साहजनक है। आप कल्पना करें परिणामों पे अगर नजर मारेंगे तो 255 नगर परिषद में से 231 पर सरकार हम बनाएंगे। कांग्रेस सिर्फ 24 पर है। 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब आपने ऐसा इतिहास कहीं देखा है? देश में ऐसे कभी नहीं जीता होगा जैसा ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीती है। 76 नगर पालिकाओं में से 65 सीट पर परिषद बनाने हम जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस 11 अध्यक्ष ही बना पाएगी। वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो ये 85% है। जहां तक नगर निगम का सवाल है, नगर निगम के कल 2 परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गए, 2 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, एक भाजपा के बागी निर्दलीय के पक्ष में गया, लेकिन 5 पर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आई है नगर निगम पे। ये कांग्रेस काय पर उत्सव मना रही है? 90% हार के, 85% हार के अगर इसको वो जीत मानते हैं तो माने। अगर उसको विधानसभा वाइज समीक्षा करेंगे ना तो विधानसभा वाइज भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ली हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। चारों चौर चप्पा चप्पा भाजपा है। दिग्विजय। तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने मोटर मार्ग का निरीक्षण करते समय संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि नाली निर्माण काम और क्रैश बैरियर का काम गंभीरता पूर्वक करना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने नाली निर्माण काम और पेंटिंग
के काम सही नहीं पाए जाने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देशित भी किया कि जहां जहां अधूरे काम हुए हैं उन्हें 2 दिन के भीतर पूरा कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क की कटिंग कार्यों में तेजी लाते हुए संकरी जगहों पर चौड़ीकरण और मार्ग पर पड़े कंक्रीटों को साफ किया जाए। बिशर्ट की जो सड़क है जो पीडब्ल्यूडी पापो के पास थी उसमें 24 लाख की लागत से सड़क में नाली निर्माण कार्य सरफेस में जहां जहां पर डामरीकरण करना था वो कार्य, उसके बाद में कहीं पर ड्रेनेज का कार्य किया गया। किलोमीटर 1 से लेकर किलोमीटर 2 के बीच में कार्य संपन्न किया जाना था। लगभग 200 मीटर का ऐसा क्षेत्र पाया गया जहां पर अभी नाली निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। संबंधित जेई को ये समस्त कार्य 2 दिवस के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया है। हरिद्वार में पंचक खत्म होने के बाद डाक कांवड़ ने जोर पकड़ा है और आधा हाईवे कांवड़ियों के हवाले किया गया। कांवड़ मेले के 8वें दिन हरिद्वार में डाक कांवड़ के जोर पकड़ने के साथ ही डाइवर्जन का दूसरा चरण लागू किया जा चुका है। वहीं श्रावण मास कांवड़ यात्रा के 8वें दिन रिकॉर्ड 20 लाख से ज्यादा कांवड़ यात्रियों ने गंगा जल लेकर गंतव्य को प्रस्थान किया। वहीं अब तक हरिद्वार से लगभग 75 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए हैं और चारों ओर बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ियों ने हरिद्वार में आगमन किया है। साथ ही हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों से लेकर शिव मंदिर, बाजारों और पैदल मार्ग के अलावा हाईवे पर सिर्फ कांवड़ यात्रा ही नजर आ रही है। शिव भक्त कांवड़ यात्रियों की लाखों की तादाद के चलते प्रशासन ने जिले में तमाम स्कूलों को 20 जुलाई से ही बंद करवा दिया है। कल तक करीब 75 लाख आ गए थे और आज शाम तक का फिगर मुझे लगता है कि ये करीब 1.25 या 1.5 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। बहुत बड़ी तादाद में लोगों का, श्रद्धालुओं का आगमन होना शुरू हो गया है। अभी हमने पूरी टीम के साथ मनसा देवी के बाईपास का पूरा रूट हम लोग देखते हुए आए हैं। भीड़ ज्यादा पड़ने पर उस रास्ते का इस्तेमाल हम लोग करने का विचार करेंगे। अभी मैं इस वक्त चमकादड़ टापू में हूँ, जाकर यहाँ के जो लोग अपनी शॉप्स लगाए हुए हैं, जो कांवड़िया हैं, उनसे जो बातचीत की, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत हो, परेशानी नहीं, इसके बारे में प्रशासन को अवगत कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ मेडिकल कैंप के सामने खड़े हैं और हमारे डॉक्टर दिन रात आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं और अभी सुबह से लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने इन दिनों बिना नक्शा पास अवैध कॉलोनी धारकों ने अवैध निर्माणकर्ताओं और भू माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। हरिद्वार जिले में जहां पर भी अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही हैं, उन पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। वहीं अवैध निर्माणों के खिलाफ भी HRDA का शिकंजा कसता जा रहा है। और आप देख भी रहे होंगे, रोज हम आप लोगों को न्यूज देते हैं और उसमें बताते हैं कि आज कितनी कार्रवाई की गई है। तो लगातार कार्रवाई जारी है इसमें। यदि ऐसा है आने के एतमपुर क्षेत्र में भी है तो उसको भी हम तत्काल जो है शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। यदि है सील होने के बावजूद भी कोई कार्य कर रहा है तो उसमें हम लोग जो है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई FIR तक की, यदि सील तोड़ दी है तो FIR दर्ज करने की कार्रवाई हम लोग अमल में लाए हैं। और आप देख भी रहे होंगे, रोज हम आप लोगों को न्यूज देते हैं और उसमें बताते हैं कि आज कितनी कार्रवाई की गई है। तो लगातार तो वहीं यूपी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफे की पेशकश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम योगी से मिलने के बाद खटीक ने कहा कि उनकी ज्यादातर मुद्दों पर मुख्यमंत्री से चर्चा हो गई है, सभी के निराकरण का आश्वासन भी दिया गया है। इससे पहले दिनेश खटीक ने कहा था कि उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या सरकार के किसी भी मंत्री से नहीं बल्कि मनमानी कर सरकार को बदनाम कर रहे कुछ अफसरों से नाराजगी है। खटीक ने दलित होने की वजह से उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाकर इस्तीफे की पेशकश की थी और इस सिलसिले में सार्वजनिक हुए एक पत्र के मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मेरी मुख्यमंत्री या सरकार के अन्य किसी भी मंत्री से कोई नाराजगी नहीं है, वो सिर्फ कुछ अफसरों से नाराज हैं
जो मनमानी करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं। दिनेश खटीक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाए हुए हैं, लेकिन अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान चाहिए, मगर कुछ अफसर सम्मान तो अलग बात है, मांगने पर सूचना भी नहीं देते। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।